लेट्स स्टार्ट विद आवर डीआई सेशन। तो स्टार्ट करते हैं डीआई सेशन को। तो ये डीआई थी जो क्लैट कंसोर्टियम ने भेजी थी और बच्चे काफ़ी डर रहे थे इस डीआई को देख के। तो देखते हैं इस डीआई को। पहली चीज़, ये डीआई मेंसुरेशन पे बेस्ड है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले तो लगेंगे और मेंसुरेशन के जो भी हमारे फॉर्मूले हैं वो लगेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जो थोड़ा सा मतलब समझो उनका। जैसे कि ये क्या है, मोरटोइस। मोरटोइस का मतलब होता है क्या, होल, ठीक है। टेनन का मतलब एक हिसाब से इसको क्या मान लो, पिन इन क्यूबॉइड शेप, पिन इन क्यूबॉइड शेप। उसके बाद फिर ये मटेरियल की लिस्ट दी गई है, इसमें क्या क्या लगे हैं। जैसे दो रेयर लेग, रेयर लेग मतलब पीछे वाली, फ्रंट लेग मतलब आगे वाली, दो रेल सीट लगी हैं। ये रेल सीट होती है, जैसे एक रेल लोअर लगी है, एक रेल बैक है, एक रेल फ्रंट है, रेल क्रेस्ट है। फिर आर्म्स, जैसे कि ये वाली रेल क्रेस्ट है, ठीक है। ये सेंटर ब्रैकेट है, ठीक है। तो इस टाइप से, जैसे फिलर स्ट्रिप्स हैं, ये जो छोटी छोटी हैं फिलर स्ट्रिप्स बोलते हैं, इस टाइप से, ठीक है। और इनकी क्वांटिटी दी गई है। और दूसरी चीज, इनका क्या कहते हैं, डायमेंशंस दिए गए हैं। टी मतलब ये सीधी सी बात है, थिकनेस। थिकनेस का मतलब क्या लगा लो इसको, हाइट। विड्थ का मतलब क्या होगी इसकी, ब्रेड्थ। और एल का मतलब सीधी सी बात है, लेंथ ही होता है, कोई फर्क वाली बात नहीं है। और ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज दी गई हैं वो हमें किस में दी गई है, इंचेस में दी गई है। क्लियर हुई बात। उसके बाद ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो रहा है, क्या है, जैसे 1 इंच फॉर 7/8। जैसे कि ये जो भी बड़ा टेनन है, यानी बड़ी होल है, उसको यहाँ पे ये जो टेनन है इसकी विड्थ 1 इंच है, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा 1 इंच का स्पेस छोड़ा गया। जब ये अंदर डलेगा तो 1 इंच का स्पेस लगेगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे 1 इंच का स्पेस लगेगा, इस तरीके से हर एक विड्थ के, ठीक है। और जैसे कि ये आर्म्स वाले हैं, ये छोटे हैं, तो इसमें कितना छोड़ा गया, इसमें इतना छोड़ा गया। जैसे इंक्लूड 2.5 एक्स्ट्रा फॉर 7 एंड, और अगर मान लो 2 हैं तो उनके लिए इतना इतना छोड़ा गया। खैर, इसका डाटा का जब यूज आएगा, जब करेंगे जो भी डाटा है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मोटर्स हैव टू बी कट टू असेंबल द गार्डन, ठीक है। इसका मतलब, मोटर्स का मतलब, ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि इस पूरे में होल कितने लगेंगे, इस पूरे में होल कितने लगेंगे। तो देखो भाई कितने होल लगेंगे। ये क्या हमारी, ये एक लेग है, ठीक है। इसमें होल देखो कितने हैं, एक होल ये रहा, एक होल ये रहा, एक होल ये रहा, एक यहाँ पे फिट होगा तो इसके साइड में, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन होल तो है ना, और एक होल ये एडजस्ट होगा। तो कितने होल हो गए, देखो एक होल तो यहाँ लगेगा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो कितने होल हो गए, 5 होल हो गए। ऐसी ऐसी कितनी लेग हैं, 2 लेग हैं, तो जो रियर लेग के कितने होल हो गए, 10 होल। तो ऐसे ही फ्रंट लेग में कितने आएंगे, फ्रंट लेग के देख लेते हैं भाई। ये रही फ्रंट लेग, देखो एक यहाँ पे डलेगा, एक ये वाला होल डलेगा, एक ये वाला होल डलेगा। ये टेनन है, टेनन का मतलब हमने क्या माना, पिन, ठीक है। तो फ्रंट लेग के कितने होल हो गए, 3, लेकिन 2 फ्रंट लेग हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 या 6। उसके बाद देखो ये है सेंट्रल ब्रैकेट, तो इसमें कितने होल है, ये रहे हमारे 2 होल। तो सेंट्रल ब्रैकेट में कितने होल हो गए, सेंट्रल ब्रैकेट के कितने होल हो गए, 2। आर्म्स में भी तो होल होंगे ना, ये रही आर्म, कितना होल है आर्म्स में, ये देखो एक होल है, ये इसमें इंक्लूड होगा। ये तो इसका क्या है, टेनन। तो ऐसी ऐसी 2 आर्म होंगी, तो आर्म्स में कितने होल हो गए, 2 होल हो गए। और देखो और कौन से है, ये भी हो गए। ये देखो ये जो होल है, ये जो टेनन है, ये यहाँ फिक्स होगा, ये वाले में, ये फ्रंट रेल में फिक्स होगा। तो फ्रंट रेल का कितना हो गया, एक होल। फ्रंट रेल का कितना हो गया, एक होल फ्रंट रेल का। और देखो और कहाँ पे है, और तो कहीं है ही नहीं। देखो, और ये वाले भी इंक्लूड हो गए, ये इसमें जा रहा है, ये वाला भी इंक्लूड हो गया, ये इसमें जा रहा है, क्योंकि ये लेग्स में जा रहे हैं ना, तो लेग्स वाले तो हमने इंक्लूड कर लिए, और ये ऊपर वाले भी इंक्लूड हो गए। तो ये टोटल कितने हो गए, 10 + 16 + 2 18 + 2 20 + 1 21। तो हमारे होल कितने हो गए, 21 होल, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 21। क्लियर हुई बात, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं। आगे चलते हैं, लैंग्वेज पढ़ते जाओ, क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच पार्ट ऑफ द बेंच इज द रेशियो ऑफ मोटर्स टू टेनन। इसका मतलब होल टू पिन रेशियो 1:1 होनी चाहिए। होल टू पिन रेशियो क्या होनी चाहिए, 1:1। तो गिन लेते हैं। जैसे फ्रंट लेग की बात करते हैं, तो ये देखो फ्रंट लेग, ये रही, इसमें हमारे पास होल कितने हैं, 1, एक होल यहाँ है, एक होल यहाँ है, एक होल यहाँ है, 3 होल है। और टेनन कितने हैं, सिर्फ 1। तो होल टू पिन रेशियो फ्रंट लेग की कितनी हुई, 3:1। तो ये ऑप्शन का बनना गलत है, क्योंकि हमें तो 1:1 चाहिए। आर्म की देख लेते हैं भाई,
ये रही हमारी आर्म। ये देखो एक इसमें ये क्या है कि पिन होगी, ये इसके आर्म की पिन है, और एक इसमें ये आर्म का होल हो गया। तो आर्म टू होल रेशियो कितनी होगी, सॉरी होल टू पिन रेशियो कितनी होगी, 1:1। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी दो चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहीं पे हमारा आंसर लिख लिया। करना चाहो तो फिर भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि फ्रंट रेल की कितनी होगी, देखो ये रही फ्रंट रेल, इसमें क्या है, दो तो क्या है हमारे पास टेनन और एक क्या है होल, ठीक है। दो क्या है हमारे पास इसमें पिन और एक क्या है होल। तो इसमें पिन टू होल रेशियो कितनी हो जाएगी, 1:2। इसमें हो पिन टू होल रेशियो कितनी हो जाएगी, 1:2। अब सेंटर रेल देखो कौन सी है, सेंटर रेल, सेंटर रेल कौन सी है, सेंटर रेल ये ली, ये वाली। तो इसमें देखो 1 2 3, तीनों के तीनों टेनन है, होल तो है ही नहीं इसमें, तीनों के तीनों क्या है, टेनन है, होल तो है ही नहीं। तो इसमें जो रेशियो जाएगी वो क्या आएगी, 0:3 विच इज इक्वल टू 0। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आर्म ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। इसलिए कहा था कि आप दोनों इन दोनों को चेक करने, इन दोनों को देखने की भी जरूरत नहीं है। जब हमारा आंसर ही आ गया, इन दोनों को देखना यानी टाइम वेस्ट करना है। क्लियर हुई बात, नेक्स्ट पे चलें। देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच फिलर स्ट्रिप, फिलर स्ट्रिप आर ओनली फिल्ड बिटवीन 2 बैक स्लैट। देखे भाई फिलर स्लिप, ये रही, ये फिलर स्लिप है, ये इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। और हमें क्या कहा गया, assume that the gap between each rear leg and adjoining back slat is same as the filler strip। रियर लेग, ये रही रियर लेग, और बैक स्लैट कौन सा है, और ये रहा, ये जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप है ये किसके बराबर है, एक फिलर स्लिट के बराबर है। ये जो गैप है ये एक फिलर स्लिट के बराबर है। पहली चीज, एक बात देखो, अगर मैं इस फिलर स्ट्रिप की लेंथ को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, ऐसे तो पता नहीं लगा। अब एक बात देखो, यहां से लेके और यहां तक की लेंथ मुझे गिवन है, कैसे है, ये जो बैक रेल, ये जो लगेगी बैक रेल, बैक रेल की कितनी है हमारे पास, बैक रेल कहाँ है हमारी, बैक रेल, बैक रेल ये रही, बैक रेल कितनी है 48.5, बैक रेल की कितनी है 48.5। लेकिन इस 48.5 में तो ये भी इंक्लूडेड है, ये वाले दो छोटे छोटे हिस्से जिसे हम 10 बोलते हैं, ये भी तो इंक्लूडेड है। क्योंकि यहां से यहां जो बैक रेल लगेगी उसमें ये चीजें तो नहीं दिखेंगी ना, ये तो अंदर फिक्स हो जाएंगी, ठीक है ना। तो पहले तो इसमें से ये चीजें माइनस करते हैं। तो हमारे पास टोटल बैक रेल है 48.5, 48.5 में से अब 1 इंच एक्स्ट्रा फॉर 7 and 8 टेनन, 2 इंच एक्स्ट्रा फॉर दिस, तो इसमें से 2 टेनन लगे हैं तो 2 माइनस कर दो, ठीक है। अब मेरे पास इसकी लेंथ आ गई, इसकी लेंथ, ये बैक रेल यानी यहां से लेके यहां तक आ गई, कितनी आएगी वो, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगी 46.5, ठीक है, वो रेल आ गई ना 46.5। अब उसके बाद देखो, अब इसको ना थोड़ा सा और तरीके से क्या समझो, ये देखो इसको मैं थोड़ा यहां बनाता हूं। जैसे कि ये क्या है, एक गैप, फिर एक ऐसे, फिर एक गैप, फिर एक ऐसे, फिर एक गैप, फिर एक ऐसे, फिर एक गैप, फिर एक ऐसे, और ये ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है, गैप, फिर एक ऐसे, फिर गैप, फिर ऐसे, और फिर ये ऐसे, इस तरीके से आगे चलता जा रहा है। और हमें क्या निकालना है, हमें ये गैप की लेंथ निकालनी है, ये निकालना है। और हमें क्या पता है, जैसे कि थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। और हमें ये पता है, क्या पता है, टोटल यहां पे ये ऐसा लगा हुआ है, गैप, फिर एक ये कौन सी बैक स्लैट, फिर गैप, फिर बैक स्लैट, फिर गैप, फिर बैक स्लैट, फिर गैप, फिर बैक स्लैट, इस तरीके से। तो एक बात देखो, मुझे यहां से यहां तक का पता है कितना है, ये हमारी कितनी आ गई 46.5, अभी हमने निकाल दी 46.5, ये हमने निकाल लिया ना। और हमें इसकी भी लेंथ पता है, इसकी भी लेंथ ये कितनी है, ये हमें 15 बैक स्लिट दे रखी है, 15 बैक स्लिट। तो हर बैक स्लिट की लेंथ कितनी है, ये देखो, ये क्या है हमारे पास बैक स्लैट है ना, हर बैक स्लैट, ये रही बैक स्लैट, बैक स्लैट की लेंथ कितनी है, और ये लेंथ नहीं, लेंथ तो इसकी ये वाली होगी, ये बैक स्लैट की क्या कहलाएगी विड्थ, बैक स्लैट की विड्थ कितनी है
1/4। एक बैक स्लैट की विड्थ अगर 1/4 है तो टोटल 15 बैक स्लैट हैं, तो 15 की कितनी होंगी, इसको कर लो 5/4 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 75/4, और इसे सोल्व करेंगे तो 1/18/3/4। ये हमारी क्या चीज आ गई, ये जो इसके अंदर जो बैक स्लैट लगे हैं उसकी लेंथ आ गई हमारे पास 18/3/4। 18/3/4 इसमें से टोटल में से माइनस करते हैं तो हमारे पास फिलर स्ट्रिप्स की लेंथ आ जाएगी, में से 18/3/4 माइनस कर देते हैं, और इस 18/3/4 को इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 27/3/4। ठीक है, 27/3/4। इसको चाहे माइनस करके देख लेना, इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लो, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लो और इसको माइनस करके देख लेना, 27/3/4 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब एक बात देखो, इसके अंदर टोटल कितनी फिलर स्ट्रिप लगेंगी वो भी तो चेक करना पड़ेगा। अब ये तो कई सारी फिलर स्ट्रिप हैं, कितनी है। अब एक बात देखो, 1 2 3 4, ठीक है, यानी अगर हमारे पास 3 बैक स्लिट हों तो हमारे पास फिलर स्ट्रिप कितनी हुई 4, ऐसा ही है। ठीक है, और अगर हमारे पास 5 बैक स्लिट होती, 3 बैक स्लिट है तो 4 है, 5 बैक स्लिट होती तो फिलर स्ट्रिप कितनी होती 6, यानी एक एक्स्ट्रा ही होगी ना। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी बैक स्लिट है, हमारे पास बैक स्लिट है, यहाँ पे बैक स्लिट है 15, यहाँ लिखा हुआ है ये 15। ठीक है, चाहे यहाँ पे देख लो, ये बैक स्लिट कितनी है 15, तो हमारे पास फिलर स्ट्रिप कितनी होंगी 16, और जो ये लेंथ है 27/3/4 ये किस में डिवाइड होएगी 16 में, तो हर एक की कितनी आएगी, तो कैसे निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं अभी। 27/3/4 को सोल्व कर लेते हैं, ये आएगा लगभग 27 को 4 से मल्टीप्लाई 8 2 108, और ये 111/4, 111/4 इंटू 16, और इसको क्या लिख लेते हैं 111/64। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 इसको आगे सोल्व करो तो ये आएगा अप्रोक्स 7.3, इतना ही रख लो, इससे ज्यादा मत सोल्व करो, 1.73 इंचेस। ठीक है, तो 1.73 इंचेस आ गई। अब ये देख लो, एक फिलर स्लिप की हमारे पास विड्थ आ गई 1.73 इंच, तो इसमें से या लेंथ लगा लो। ठीक है, फिलर स्लिप की, तो हमारे पास 1.73 इंच किस में आता है, सी ऑप्शन में, 1.5 इंच एंड 2 इंच के बीच में आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले क्या किया, मेरे को इस पूरे की लेंथ चाहिए, पूरे की लेंथ में से मुझे टेनन हटाने पड़ेंगे। क्यों हटाने पड़ेंगे, क्योंकि टेनन तो फिक्स होंगे, और एक टेनन की 1 इंच है तो 2 टेनन की कितनी होगी 2 इंच, तो 14 एंड 8 में से मैंने 2 इंच पहले माइनस कर दिया, तो मेरे पास इतना बच गया। उसके बाद मेरे पास ये बैक स्लिट है, इनकी भी विड्थ आ रही है, इनकी विड्थ भी हटाओ, 15 बैक स्लिट है, हर एक की विड्थ कितनी है 1/4, तो 15 को 1/4 से माइनस किया तो मेरा ये आ गया 18/3/4, तो मैंने ये इसमें से ये भी माइनस कर दिया, तो मेरे पास बच गया 27/3/4। उसके बाद बात करते हैं, अब मेरे पास बचे फिलर स्लिप, लेकिन ये फिलर स्ट्रिप है कितनी, तो देखो यहाँ से अब एक चीज निकालते हैं कि अगर मेरे पास 3 बैक स्लिट, ये 3 हमारे पास बैक स्लैट हों तो 4 फिलर स्ट्रिप बनती हैं। एक ये वाली, क्योंकि हमें पहले ही दिया गया है कि ये वाली लेंथ फिलर स्ट्रिप के बराबर है, तो ऐसे ही एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी। ठीक है ना, समझ में आया। तो ये वाली लेंथ फिलर स्लिप के बराबर है, तो अगर 3 बैक स्लिट हो तो 4 हो, अगर 15 है तो 16 आएंगी। तो मैंने क्या किया, ये जो 27/3/4 है इसको सोल्व किया तो मेरा आया 111/4, इसको 16 से डिवाइड कर दिया तो विच जो आया 1.73 इंच, तो ये एक फिलर स्लिप की लेंथ आ गई। तो ये पूछ रहा है किसके बिटवीन होगी, इसके बिटवीन होगी। क्लियर हुई बात, कोई खास बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है बस, क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर ऑल द फिलर स्लिप। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, ये सारी की सारी फिलर स्लिप एक क्यूबॉइडल है, यानी L इंटू बी इंटू एच, एक फिलर स्लिप का तो यही होगा L इंटू बी इंटू एच। तो देख लेते हैं, हमारे पास ये रही फिलर स्लिप, इसकी क्या दी हुई है, हमारे पास L, ये H माना था हमने, ये हमारी H है, ये हमारी ब्रेड्थ है और ये लेंथ है। ठीक है, तो इसकी ये हाइट कितनी है 5/16, हाइट कितनी है
5/16, ब्रेड्थ कितनी है 5/8, और लेंथ कहाँ से निकाल ली, लेंथ हमने ऊपर निकाल ली है, ये रही कितनी है 1.73 इंच, यही फिलर स्लिप की तो लेंथ निकाली है ना, और फिलर स्लिप की वॉल्यूम पूछी है, तो कितनी आ गई 1.73। लेकिन ये तो एक की है, इसने कहा है ओल, ये देखो ओल, तो तुम्हारे पास टोटल फिलर स्ट्रिप कितनी है, तुम कहोगे 16, लेकिन नहीं 16 नहीं है हमारे पास टोटल फिलर स्ट्रिप। देखो कितनी है हमारे पास फिलर स्ट्रिप 16 नहीं है, तो आप कहोगे हाँ डबल काउंट करो, ये 16 और ये ऊपर भी 16, 32, लेकिन 32 भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये स्पेस हमने फिलर स्ट्रिप के इक्वल माना है, लेकिन यहाँ पे फिलर स्ट्रिप तो नहीं है ना, तो एक स्पेस, दो स्पेस, ऐसी यहाँ पे 3 स्पेस, 4 स्पेस, तो ये 4 स्पेस और माइनस करो, तो 32 में से 4 माइनस करो, तो टोटल फिलर स्ट्रिप कितनी आएंगी 28। दोबारा बता रहा हूं देख लो, हमारे पास ये जो फिलर स्ट्रिप है इनकी या यहीं से चेक कर लो, ये फिलर स्ट्रिप कितनी है 28, वैसे यहां से ही बता सकता हूं। हमने कितनी कैलकुलेट करी थी, हमने कैलकुलेट करी थी 16, लेकिन वो 16 कैसे कैलकुलेट करी थी, ये वाले 2 स्पेस भी इंक्लूड किए थे, ये वाले इंक्लूड किए थे ना, लेकिन ये तो स्पेस है, यहाँ तो फिलर स्ट्रिप है ही नहीं ना, तो इन स्पेस को हटाओ, अगर पहले 16 है, 16 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14, 14 का डबल कर दो, जितनी ऊपर है उतनी नीचे, तो 28, या फिर यहां से भी चेक कर सकते हो फिलर स्ट्रिप कितनी है 28, इसको 28 से भी मल्टीप्लाई करना है, और जब इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी, इसको तुम अपने आप सोल्व करना, मैं सोल्व करके नहीं दिखा रहा, ठीक है, और इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट निकालना 2 डेसिमल तक, इससे आगे सोल्व मत करना, 9.4 इंचेस का स्क्वायर, पहली बार सॉरी क्यूब, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होती है, ठीक है ना, तो 9.48 है, तो 9.48 किससे है, लेस देन 10 इंचेस है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात, समझ में आया, तो किस तरीके से किया मैंने भाई, एक फिलर स्लिप की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ हमें ये दी हुई है, ये लेंथ सॉरी ये ब्रेड्थ, ये और ये हाइट और ब्रेड्थ दी हुई है, ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल लिया, कट टू सूट स्पेसिंग, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके एक की आ गई, ये एक की आ गई, और उसके बाद क्या है 28 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सारों की आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी जिस डाटा की जरूरत नहीं है उसे सोल्व मत करो, कभी तुम पहले ही से इसको सोल्व मत करो, इसको क्यों सोल्व करना है, हमें क्वेश्चन में मान लो ये जो पोर्शन है ये इसकी यूज ही नहीं है, तो यूज ही नहीं है तो हम क्यों सोल्व करें किसी चीज को, ठीक है ना, तो जो डाटा हमें गिवन है एक बार उसे देख लो बस, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन से जो जो डाटा हमें चाहिए उसको सोल्व करने का तरीका करो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो देखो बिफोर द सेंट्रल ब्रैकेट वाज शेप्ड द मोटर्स वी कट आउट, ये रही हमारी सेंट्रल ब्रैकेट, ये हमारी सेंट्रल ब्रैकेट होगी, तो इसमें से 2 होल काटे गए, अब जो वो होल निकलेंगे उनका भी तो कुछ वॉल्यूम होगा, तो हमें निकालना है जो बाकी सेंट्रल ब्रैकेट बचा उसका वॉल्यूम टोटल वाले के कितना परसेंट है, तो पहले तो सेंट्रल ब्रैकेट का वॉल्यूम निकालते हैं, कहाँ है हमारी ये रही सेंट्रल ब्रैकेट, इसका वॉल्यूम क्या होगा 1 इंटू 1/4 इंटू 1 इंटू 3/4 इंटू 10, ये होगा LBH, तो इसको सोल्व कर लो, 5/4, 1 इंटू 1/4 को क्या लिया 5/4, 13/4 इंटू 10, और इसको सोल्व करके कितना आएगा 650/16, कितना आया इंच का क्यूब। जो इसमें से मोटर्स लिख रहा है उसकी हमारे डायमेंशन क्या दे दी हमें, ये देती, ये मोटर्स की डायमेंशन 1/2 इंटू 5/4 इंटू 5/4, लेकिन ऐसे ऐसे कितने मोटर्स हैं, 2 मोटर्स हैं, तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा 2 इंटू 1/2 इंटू 5/4 इंटू 5/4 विच इज इक्वल टू 25/16 इंच का क्यूब, ये आ गया। रिमेनिंग वॉल्यूम कितना होगा, टोटल में से मोटर्स हटा दो भाई, अब जब हमने मोटर्स काट ही लिए तो रिमेनिंग कितना होगा, मोटर्स हटा दो, इंच का क्यूब। अब हमें परसेंटेज निकालना रिमेनिंग का, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या क्या होता है, डिजायर्ड रिजल्ट और कंपेयर इनटू 100, यही होता है। डिजायर्ड रिजल्ट क्या है हमारा, ये रहा 625/16, इससे तो कंपेयर करेंगे नहीं हम, क्यों, ये तो मोटर्स का वॉल्यूम है, टोटल से कंपेयर करेंगे, टोटल कितना है 16 इंटू 100, 16 से कैंसिल आउट हो गया 16, ये कितना आया 62500 अपॉन 650, ठीक है, और इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा अप्रोक्स 96.1%, ठीक है, 96.1% देख लो कौन सा है बिटवीन दिस, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में मेन बात क्या है, बहुत सारे बच्चे इन चीजों को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये दे दिया, ये क्या इतना सारा दे रखा है, लेकिन हमें इसका जरूरत 5 क्वेश्चनों में क्या हमें इस वाले चीज की आर्म लेआउट की कटिंग रेयर इनकी जरूरत पड़ी है? नहीं पड़ी, तो इनको क्यों यूज करना है? इन पे सोचो ही मत। या फिर इसकी जरूरत पड़ी हो सेंटर रेल की, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इनको देख के कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। हमें कभी इनकी जरूरत पड़ी इसकी, ठीक है, तो हमें जिस चीज की जरूरत हो उसको देखो। तभी मैं कहता हूँ हमेशा क्वेश्चन पहले देखो और फिर बाद में ऊपर वाला डिस्प्ले देखो। एक बार बस ऊपर वाले डिस्प्ले को नॉर्मली देख लिया करो कि क्या है। जैसे ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, ठीक है ना, तो मैंने तुम्हें सारे क्वेश्चन करवा दिए, इतने कोई हार्ड नहीं थे क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे वो देख के डरो मत, ठीक है। ओके, बाय।